नमस्कार दोस्तों, कहानी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस बौद्ध कहानी से आप आलस्य को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना सीख जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस बौद्ध कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, समझना होगा, तभी आप आलस्य को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर पाएंगे। महात्मा गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस व्यक्ति का दिमाग आलस्य से परिपूर्ण है, वो अपना भला नहीं समझ सकता है, तो फिर वो दूसरों का भला कैसे समझेगा। आलस्य ऐसा रोग है जो व्यक्ति के तन मन धन का सर्वनाश कर देता है। आलस्य का शिकार कोई भी व्यक्ति बीमारियों की चपेट में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा नकारात्मकता से घिरा होता है। आलस्य का शिकार व्यक्ति किसी भी तरह के मेहनत करने से कतराता है, और खासकर विद्यार्थियों और युवा वर्ग के लिए तो आलस्य एक श्राप की तरह सिद्ध होता है। अगर कोई विद्यार्थी आलस्य को नहीं त्यागता है तो वो पढ़ाई में पिछड़ जाता है, परीक्षा में असफल हो जाता है। इसके कारण वो किसी भी तरह के सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। आलसी लोग अपने आलसीपन के कारण अपने कर्मों को टालते रहते हैं या फिर देरी से करते हैं। वे कभी सर्दी के मौसम में ठंड का बहाना बनाकर, तो कभी गर्मी के मौसम में गर्मी का बहाना बनाकर अपने कर्म को टालते रहते हैं। जबकि कुदरत कभी भी आलस्य नहीं करती है। लेकिन कुदरत की कृति होने के बावजूद कुछ लोग आलस प्रिय हो जाते हैं। आलस्य के कारण बहुत से दुर्गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद के लिए ही नहीं बल्कि देश और समाज के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। अगर आज की बात करें तो हमारे वैज्ञानिकों ने आलस्य किया होता तो आज हमें नई तकनीकी नहीं मिली होती। हमारे देशभक्तों ने आलस्य किया होता तो हमें आजादी नहीं मिली होती। आज भी हमारे देश के सेना बल न तो झुलसाने वाली गर्मी की परवाह करते हैं, न तो कपकपाती ठंड की परवाह करते हैं, और न ही आंधी तूफान की परवाह करते हैं। दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस बौद्ध कहानी को बनाने में हमारा बहुत समय और मेहनत लगा है, इसलिए कृपया करके इस बौद्ध कहानी को एक लाइक और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए जानते हैं इस बौद्ध कहानी के जरिए कि आप आलस्य को अपने जीवन से हमेशा के लिए कैसे दूर कर पाएंगे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हुए थे कि तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति अपने आलसीपन से बहुत ज्यादा परेशान था। आलसी व्यक्ति गौतम बुद्ध से बोला, गुरुदेव मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस्य से बहुत ज्यादा परेशान हूं। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं मेरे आलसीपन से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से बोले, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। वो व्यक्ति बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूं। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछे, क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या है? वो व्यक्ति बोला, नहीं मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि आलस्य बहुत बुरी बला है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है जीवन में। गौतम बुद्ध ने बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। वो व्यक्ति बोला, गुरुदेव इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध ने बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा सजीव चीजों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती है, उनसे अगर ये ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इसका उल्टा यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ये हमें आलस्य की ओर लेकर जाती है। दूसरा कारण, हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस्य के चंगुल में फंसा सकती है।
गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए बोले कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। जब वो आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब गौतम बुद्ध ने उससे बोले, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है, और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। वो व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का ही एक स्वरूप है। गौतम बुद्ध ने बोले, हाँ, अगर उसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो। गौतम बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी, और ऐसा करने से ज्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसीलिए नींद को ना ज्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। वो व्यक्ति बोला, हाँ, ये तो मैंने भी अनुभव किया है। गौतम बुद्ध ने बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कर्मों में असफल हो चुके होते हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस कर्म में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस कर्म को करने में आलस्य आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय ये है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस कर्म में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस कर्म के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफी कुछ सीखे भी हैं। गौतम बुद्ध ने बोले, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते हैं, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने कर्मों को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा पाए। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए बोले, ये कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है। कर्म को कल पर टालते रहना, ये कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय ये है कि जो कर्म जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति से और एक सवाल पूछे, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? वो व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध ने बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? वो व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं। गौतम बुद्ध ने बोले, बिल्कुल सही, और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना। यह भी आलस्य की ओर लेकर जाता है। अब सुनो, पांचवें कारण के बारे में गौतम बुद्ध ने बोले, सोचो कि तुम्हारे पास काफी सारे सोने के बक्से हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पैर के नीचे बैठ जाते हो, और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़ कर आ रहे राखू दिखाई देते हैं। तो क्या तब भी तुम आलस्य करके वहीं बैठे रहोगे, या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? वो व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के बक्से दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। गौतम बुद्ध ने बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण, किसी भी कर्म के लिए ठोस वजह का ना होना। वो आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ और वो व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूं, और अब मैं इन सभी कारणों पर कर्म करूंगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। दोस्तों, आशा करता हूं गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इसी तरह के मोटिवेशनल कहानी सुनाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।
तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।